हरे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आपने भी अगर योगिनी एकादशी का उपवास रखा है तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी का उपवास कब और किस समय खोला जाएगा, व्रत खोलते समय क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन किन वस्तुओं का दान करना शुभ रहता है, और साथ ही आप सुनेंगे इस दिन सुनी जाने वाली व्रत की कथा भी, क्योंकि जिस तरह से एकादशी उपवास के दिन कथा सुनी जाती है उसी तरह से द्वादशी तिथि का पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए पारणा की कथा भी सुननी चाहिए। इस बार साल 2023 में 14 जून बुधवार के दिन योगिनी एकादशी का उपवास है। गुरुवार के दिन व्रत का पारणा किया जाएगा, यानी उपवास खोला जाएगा। ऐसे में गुरुवार का दिन होने के कारण हो सकता है आप में से बहुत सारे भक्तजन गुरुवार का भी उपवास रखते हों और हो सकता है आपने एकादशी का भी उपवास रखा हो। तो गुरुवार को सुबह सुबह आप किस प्रकार से एकादशी का उपवास खोलें, क्या खाएं ऐसा जिससे आपका एकादशी का व्रत भी पूरा हो जाए और दूसरा व्रत यानी गुरुवार का व्रत भी आपका शुरू हो सके, ये भी आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जून मंगलवार की सुबह 9:30 से और समाप्त होगी 14 जून बुधवार की सुबह 8:48 पर। जब भी द्वादशी तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में दूजी एकादशी यानी कि जिसमें द्वादशी तिथि भी मिली हुई हो उसका उपवास रखना ज़्यादा शुभ होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 जून बुधवार की सुबह 8:49 से और समाप्त होगी 15 जून गुरुवार की सुबह 8:32 पर। अब ऐसे में एक बात का ध्यान यहाँ पर आप सभी को जरूर देना है, जब भी द्वादशी तिथि शुरू होती है तो उसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। तो हरिवासर का जो समय है वो बुधवार को दोपहर में लगभग 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा। जिस समय से द्वादशी तिथि लगेगी उस समय से लेकर 3 बजे तक का समय हरिवासर का रहेगा। इस समय खोले गए व्रत को भगवान श्रीहरि स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपको गुरुवार को जो शुभ मुहूर्त की प्राप्ति होगी वो हरिवासर मुक्त होगी, उसमें हरिवासर का कोई भी अंश नहीं रहेगा। 15 जून गुरुवार के दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 5:45, सूर्यास्त शाम 7:09 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:08 से 4:56 तक। राहुकाल रहेगा इस दिन तड़के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। देखा जाए तो बुधवार और गुरुवार के बीच का ये समय होगा बुधवार की मध्यरात्रि 12 बजे के बाद यानी 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय राहुकाल का रहेगा, तो इस समय का आपको त्याग करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत का पारणा किया जाएगा 15 जून गुरुवार की सुबह 5:46 से लेकर 8:32 तक। आप इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर सुबह की पूजा संपन्न करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। इस शुभ मुहूर्त के बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और नियमों के अनुसार त्रयोदशी तिथि में उपवास खोलने से दोष लगता है, व्रत अधूरा रहता है। तो ये तो थी पारण मुहूर्त की जानकारी। अब जानिए किस प्रकार से पारणा करना चाहिए। पारणा करने के लिए द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सूर्य देवता को अर्घ दें, मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें और जिस चौकी पर आपने एकादशी की पूजा की है उस जगह पर भी आप गंगा जल का छिड़काव करें। हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर दान देने का संकल्प लें इस प्रकार कि हे श्रीहरि, मैंने पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से योगिनी एकादशी का व्रत रखा है। आज द्वादशी तिथि को मैं शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करने जा रही हूँ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं जो कुछ भी दान करूँ उसे आप सहर्ष स्वीकार करके इस व्रत का पुण्य मुझे, मेरे परिवारजनों और मेरे पितरों को जरूर प्रदान कीजिएगा। साथ ही इस व्रत को रखने में यदि मुझसे कुछ भी कमियां अधिक हुआ हो तो उसके लिए मुझे अपनी संतान समझकर क्षमा कर दीजिएगा। संकल्पित जल को, पुष्प को इस प्रकार भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। फिर धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। फिर पंचामृत का भोग भगवान को लगाएं जिसमें तुलसी पत्र जरूर रखे हों। भगवान को चाहे आप शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगा रहे हों या फलों का, मिठाइयों का या दही का, घी का, जिसका भी भोग लगाते हों आप उसमें तुलसी पत्र जरूर रखें। बिना तुलसी पत्र के भगवान का भोग अधूरा रहता है। अगर आप शुद्ध सात्विक भोजन बना रहे हैं तो ध्यान रखें सरसों के तेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके शुद्ध घी का, गाय के घी का आप प्रयोग करें खाना बनाने में, भोजन बनाने में और उसी का भोग भगवान को अर्पित करें।
इनके अलावा आप मौसमी फलों से भगवान को भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं, या मीठे चावल बनाकर आप उनका भोग भगवान को लगाकर अपना उपवास खोल सकते हैं। जहाँ तक हो सके भगवान को पीली वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, जैसे कि यदि आप भोजन का भोग लगा रहे हैं तो पीली दाल हो या पीले चावल हो, मीठे हो या नमकीन हो, उनका आप भोग लगा सकते हैं। या पीले फलों में जैसे केला है या खरबूज है, आम का भोग भगवान को लगा सकते हैं, आमरस का भोग लगा सकते हैं, आंवले का भोग लगा सकते हैं। और इस प्रकार से भोग लगाने के साथ ही आप उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले भोग में जो भी आपने अर्पित किया है उसका एक हिस्सा गौ माता को देना चाहिए। अगर आप दान दक्षिणा दे रहे हैं तो उसका एक हिस्सा आप दान दक्षिणा जिसको भी दान देने वाले हैं उनको श्रद्धानुसार दे सकते हैं। परिवारजनों में प्रसाद रूप में भोग को जरूर बांटना चाहिए, उसके बाद सबसे अंत में ही खुद ग्रहण करना चाहिए। किन किन वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं? तो क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी इस समय होती है, तो जो चीज़ें ठंडक प्रदान करें, जैसे कि आप ठंडे जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा दान कर सकते हैं, सुराही का दान कर सकते हैं, या फिर आप छतरी, पंखे का, चप्पल का दान कर सकते हैं। और इन सब के अलावा आप मौसमी फलों का दान कर सकते हैं। यदि इन सब की भी सामर्थ्य ना हो तो जो भी दक्षिणा आपसे बन पड़ती हो उतनी दक्षिणा आप किसी योग्य व्यक्ति को यानी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देकर उसके बाद अपना उपवास खोल सकते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिसको आप हर एकादशी व्रत में पारणा वाले दिन कर सकते हैं, जैसे कि छत पर या जहाँ पर भी संभव हो चिड़ियों के लिए दाना पानी रखें। गौ माता के लिए आप हरा चारा या फल, गुड़, रोटी खिला सकते हैं। काली चींटियों को आटा शक्कर मिलाकर डाल सकते हैं। जहाँ पर जल हो, जिस जल में मछलियाँ हो, वहाँ पर आटे की गोलियाँ मछलियों को खिला सकते हैं। उसके बाद भी अपना उपवास खोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम दान की सामग्री तो निकाल कर रख लेते हैं, सीधा जिसे हम कच्चा अनाज के रूप में किसी को देने वाले होते हैं निकाल कर रख लेते हैं। कई बार समय का अभाव होता है, समय पर नहीं दे पाते हैं, मुहूर्त बीतने से पहले हमें व्रत भी खोलना होता है। तो ऐसी स्थिति में आप दान की सामग्री को उठाकर उन्हें प्रणाम करें। 3 बार हाथ जोड़कर दान की सामग्री को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद आप जो भी दान की सामग्री है उसे उठाकर रख लें। दिन में आपके पास जब भी समय हो फिर आप उसका दान कर सकते हैं, लेकिन खुद भोजन का या फलों का अंश ग्रहण करने से पहले आपको कुछ ना कुछ रूप में दान देना होता है, चाहे वो चींटियों को दें या आप गौ माता को गौग्रास दें। द्वादशी की पूजा करने के बाद जो चौकी आपने स्थापित की हुई है वहाँ से सारा सामान भी हटा लेना चाहिए। चौकी हटाकर वापस से आप रख सकते हैं। पूजा के लिए जो भी फल फूल आपने अर्पित किए हुए हैं, फूलों का विसर्जन कर दिया जाता है और इस प्रकार से द्वादशी की पूजा आपकी संपूर्ण हो जाती है। द्वादशी के दिन किया जाने वाला भोजन भी शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए। अगर आप एकादशी उपवास के साथ ही गुरुवार का भी व्रत रखना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे सिंपल विधि है कि आप सुबह शुभ मुहूर्त में पूजा कर लें। दोनों व्रतों की अलग अलग पूजा की जाएगी और संकल्प भी अलग अलग लिया जाएगा। अब आपको भगवान को जो भोग में अर्पित करना है वो ध्यान रखना है कि केवल फलों का ही भोग लगाना है और उन्हीं को प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। फलों के अलावा तुलसी पत्र और जल से आप अपना उपवास खोल सकते हैं। सुबह के समय किसी भी प्रकार का नमक या अनाज नहीं लेना है और अगला व्रत यानी गुरुवार व्रत का संकल्प लेकर फिर आपको जिस तरह का भी भोजन फलाहार आप गुरुवार के व्रत में करते हैं शाम के समय, उस तरह का आप भोजन या फलाहार कर सकते हैं। अब सुनिए द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत पारणा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अम्बरीश राजा नाभाग के पुत्र थे। वह 7 द्वीपों के राजा थे, बहुत ही ब्रह्मज्ञानी और विष्णु भक्त भी थे। वह भगवान विष्णु की कथाएं सुनते और हर दिन मंदिरों में दर्शन करने जाते। भगवान विष्णु की भक्ति के आगे वह अपना घर, अपनी पत्नी, पुत्र, धन धान्य सभी को तुच्छ समझते थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर अपनी पत्नी सहित एकादशी का व्रत रखा। कार्तिक मास में जब उनके साल भर के एकादशी व्रत पूर्ण हुए तब उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया, भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया और ब्राह्मणों को 60,000 गौओं का दान भी दिया। संत महात्माओं को अपने राजमहल में बुलवाकर भरपूर दान दिया और उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात शुभ मुहूर्त में पारण करने लगे तब उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां पधारे। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और भोजन के लिए विनती की। तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि राजन, मैं पहले यमुना नदी में स्नान करके उसके बाद भोजन करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर द्वादशी तिथि बीतने में बस कुछ ही मुहूर्त बाकी था, जिस मुहूर्त में व्रत का पारण करना आवश्यक था, नहीं तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता और साल भर किए गए व्रत भी निष्फल हो जाते।
क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। द्वादशी तिथि बीतने के बाद व्रत का पारण किया जाए तो वो व्रत अधूरा रहता है और भगवान विष्णु भी उस व्रत से संतुष्ट नहीं होते। इधर मुहूर्त बीता जा रहा था और उधर अभी तक दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस नहीं आए थे, इसलिए राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए। अगर अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना पारण कर लेते तो बड़े भारी पाप के भागीदार बनते, और पारण नहीं करते और मुहूर्त बीत जाता तो पारण का महत्व ही समाप्त हो जाता। इसी प्रकार दुविधा की स्थिति में जब राजा को बाकी ऋषियों ने देखा तब ऋषिगण कहने लगे कि हे राजन, आप मुहूर्त बीतने से पहले केवल जल और तुलसी पत्र से पारण कर लीजिए। ऐसा करने से आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं जाएगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा। और फिर जब दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस आ जाएं तब उन्हें भोजन कराकर आप स्वयं भोजन कर लीजिएगा। ऋषियों के परामर्श पर राजा अम्बरीश ने जलपान और तुलसी पत्र का सेवन कर लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से स्नान करके लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तप शक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल और तुलसी दल का सेवन कर लिया है। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर कहने लगे कि राजन, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। मुझे भोजन कराए बिना ही तुमने व्रत का पारण कर लिया। हे राजन, तू लक्ष्मी और धन वैभव में अंधा हो गया है। तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। इस कुकर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने ही जाते हैं। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जटा को उखाड़कर उससे कालाग्नि के समान कृत्य को बनाया, जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने उस कृत्या को उसी क्षण जला दिया और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जहां भी दुर्वासा ऋषि जाते वह सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहा। आखिरकार दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि श्री हरि के तेज से मैं आपको नहीं बचा सकता हे ऋषिवर। ब्रह्मा जी को असमर्थ पाते देखकर दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव कहने लगे कि हे ऋषिवर, विष्णु जी के चक्र से आपको बचाना मेरे वश में भी नहीं है, इसलिए तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। फिर आखिरकार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम में गए। भगवान विष्णु के चरणों में वंदना करके कहने लगे कि साधुओं पर कृपा करने वाले हे प्रभु, मुझ अपराधी की रक्षा कीजिए। मैंने आपके प्रिय भक्त को कष्ट पहुंचाया है, जिसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे ऋषिवर, तुमने वास्तविकता जानते हुए भी मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है और मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आपकी रक्षा का एक ही उपाय है कि आप राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। अगर वो तुम्हें क्षमा कर दें तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत दयालु है और धार्मिक राजा है, वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। दुर्वासा ऋषि फिर राजा अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। मुनिवर को दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वापस लौट गए। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गए और फिर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। फिर कहने लगे कि हे राजन, आप बहुत बड़े धर्मात्मा और दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को भुलाकर मेरी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्ति में 1 वर्ष व्यतीत हो गया था, लेकिन राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल पीकर ही रहे। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर तृप्त किया और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद फिर उन्होंने भोजन किया। इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक को चले गए और राजा भक्ति के साथ राज्य करने लगे। जो भी भक्त सच्चे मन से द्वादशी तिथि को इस कथा को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।